नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स उपस्थित हूँ मकर राशि के जातकों का मार्च माह का मासिक राशिफल लेकर के। देखिए दर्शकों, मार्च माह की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में आप सभी के मन के अंदर ये चल रहा होगा कि क्या इस माह आपके साथ कोई चमत्कार देखने को मिलेगा, क्या आपका भाग्य बदलेगा या फिर कोई नई चुनौतियां आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। इसलिए आज हम आपकी राशि और जन्म कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव और उनकी चाल को देखते हुए मकर राशि का मार्च माह का सटीक आकलन लेकर के अपने इस मंच पर उपस्थित हूँ। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। एक छोटा सा अपडेट ये देना है कि 15 और 16 मार्च को हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है। तो जो भी दर्शक दिल्ली से हैं आप लोग हमसे मिल सकते हैं। दिनांक 25 और 26 जो है मार्च को हमारा मुंबई आगमन हो रहा है। तो मुंबई में भी आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी गई है, आप लोग उस पर भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, तो देखिए मकर राशि के जातकों, इस माह परिवार में कोई समारोह होगा और आप उस समारोह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए नजर आएंगे। इस माह मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी और सभी आपके व्यवहार की प्रशंसा करेंगे। आने वाले दिनों में आपको अपने किसी जानने वाले से खुशखबरी का कोई संदेश प्राप्त होगा। आपके घर में इससे उत्सव का माहौल बनेगा। यदि बड़ा भाई या बहन है तो उनसे कुछ आपको सरप्राइज मिल सकता है। पड़ोस के लोगों के साथ सकारात्मक बातचीत होगी और उनकी कोई बात मन ही मन आपको खुश कर देगी। घर के किसी काम से बाहर जाना भी हो सकता है और अपने पिता के स्वास्थ्य का इस महीने आपको विशेष ध्यान देना होगा। आगे बढ़ते हैं। व्यापार व नौकरी के बारे में देखते हैं तो आर्थिक मामलों में संयम से काम लेने की आवश्यकता है, अन्यथा शत्रु आपका नुकसान करने की ताक में रहेंगे। पैसे कहीं निवेश कर रखे हैं तो वहां से लाभ तो मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य से काम लेना पड़ेगा। व्यापारियों को रणनीति बनाने में इस माह कुछ समस्याएं होंगी और प्रतिद्वंदियों की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। सरकारी कर्मचारी अपने सीनियर अधिकारियों के साथ सामंजस्य बना करके रखें, अन्यथा वे आपसे कुपित हो सकते हैं। मुख्यतः माह का जो चौथा सप्ताह रहेगा तो अधिकारियों से उलझने से आपको बचना होगा। निजी नौकरी कर रहे लोगों को काम का बोझ तो ज़्यादा रहेगा, लेकिन आप सभी को समय से पहले ही निपटा देंगे, जिस कारण सभी आपके काम की प्रशंसा करेंगे। माह के अंतिम सप्ताह में आपकी व्यस्तता अधिक रहेगी। एजुकेशन व कैरियर पर चलते हैं तो यदि आप अभी 12th की परीक्षा दे रहे, हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे और किसी कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए तैयारी में लगे हैं तो इस माह किसी अपने का मार्गदर्शन आपको बहुत काम आएगा और उनके द्वारा आपकी सहायता भी की जाएगी। स्कूल के छात्र अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस होंगे और उनके द्वारा कोई ठोस निर्णय भी लिया जा सकता है। सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी अपने सहपाठियों के संपर्क में रहेंगे और उनके द्वारा कोई ऐसी बात साझा की जाएगी जो भविष्य में आपके लिए लाभदायक रहेगी। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को साल का यह माह सामान्य रहने की उम्मीद है। प्रेम जीवन पर बढ़ते हैं तो यदि आपका प्रेमी कुछ दिनों से आपसे नाराज चल रहा है तो इस माह स्थिति संभलती हुई दिखाई दे रही है। मकर राशि के जातकों, आपके प्रेमी आप पर कोई भी शक या किसी बात को लेकर के इस माह मतभेद भी कर सकते हैं। साथ ही साथ संयम से काम लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि उनको समझाने का प्रयास करिएगा। प्रेम में वृद्धि होगी। वहीं शादीशुदा लोग जीवन साथी के प्रति नरम रवैया रखेंगे और उनके साथ कहीं बाहर घूमने फिरने या कुछ नया प्लान करने का सोच सकते हैं। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के रिश्तों की बात अंतिम दौर में पहुंच सकती है और माह के अंतिम सप्ताह में रिश्ता कुछ पक्का भी हो सकता है। स्वास्थ्य राशिफल क्या कहता है, तो यदि आप किसी खेल कूद में हैं या सरकारी परीक्षा के लिए कोई फिजिकल की तैयारी दे रहे हैं या स्पोर्ट्समैन हैं तो इस माह अपना ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको मोच या कोई दुर्घटना या चोट लग सकती है। यह दुर्घटना आगे चल करके बहुत बड़ी समस्याएं पैदा करेंगी, इसलिए पहले से ही सचेत रहिएगा और ऐसा कोई कार्य ना करें जिसका परिणाम बुरा हो। बाकियों के लिए
इस माह कोई शारीरिक समस्याएं नहीं होंगी। हालांकि माह के मध्य में सिर दर्द या मन में बेचैनी की समस्याएं रह सकती हैं। इसके लिए कोशिश कीजिएगा योग व प्राणायाम का सहारा लीजिएगा तो सब कुछ बेहतर रहेगा। जो लोग डायबिटीज़ पेशेंट हैं इनको अपना जो है शुगर लेवल चेक कराते रहना है। कोशिश कीजिएगा बहुत ज़्यादा वाहन का प्रयोग मत करिएगा। आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, कोई दुर्घटना संभव है। अंतिम पड़ाव पर आते हैं। इस माह आपका जो शुभ अंक रहेगा तो अंक 4 और अंक 8 को प्राथमिकता देंगे तो यह माह आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगा। वहीं आपको सिल्की सिल्वर कलर और ग्रे कलर को यदि आप प्राथमिकता देंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अंतिम पड़ाव ही है। अब चलते हैं उपाय पर। उपाय क्या करना रहेगा तो देखिए दर्शकों, रविवार वाले दिन सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए और 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। प्रत्येक दिन यदि संभव हो तो हनुमान जी महाराज के दर्शन करिए और मंदिर में या घर में बैठ करके 3 बार हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का 1 बार पाठ अवश्य करिए। इसके अलावा दर्शकों, बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार जिसको वीरवार भी कहते हैं, तो वीरवार वाले दिन गाय को बेसन के लड्डू आप लोग अवश्य खिलाइए। शनिवार के दिन लोहे से बनी हुई कोई सामग्री, चमड़े, तिल अथवा चाय पत्ती और वो भी काले तिल का दान धर्म स्थान पर अवश्य करें। शनिवार को ही पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें और एक दीपक जलाएं। पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। बुधवार वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। प्रत्येक दिन यदि संभव हो तो पंछियों को चारा अवश्य डालें। उनको कोशिश कीजिए कि अपने घर के बाहर जल वगैरह की समुचित व्यवस्था रखें जिनसे जल वगैरह वो पी सके। इसके अलावा दर्शकों, प्रतिदिन जब आप प्रातःकाल सुबह जल्दी उठते हैं तो दोनों हथेलियों का दर्शन करिए और धरती माता का पैर आपको छूना रहेगा। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको करके इस महीने में सुख और समृद्धता ला सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारा प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।